वफात में कमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 23 अफराद जान बहक। 24 घंटों में कोरोना के 735 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 1.78% रही। दूसरी तरफ अमरीका का पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान। वैक्सीन लगवाने वालों पर पाबंदियां खत्म। तमाम सरगर्मियों की इजाज़त। इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादी तकरीबात, इंडोर जिम के दरवाजे खुल गए। 1 जुलाई से कारोबार के औकात रात 10 बजे तक कर दिए गए। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज जाने की इजाज़त। इंडोर शादी तकरीब में 200 वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला सूबे करेंगे। आज बजट बासानी पास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा 3 साल मुश्किल हालात का सामना किया। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया। बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म के इशाइये में काफ़ी गैर हासिल रही। सिंध असम्बली में हंगामा और अपोजिशन का अनोखा एहतजाज। चारपाई और बिस्तर के साथ एहतजाज करने वाले PTI के 8 अरकान पर पाबंदी लग गई। रवा इजलास के दौरान ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं अरकान को सेशन से मुअत्तल करने के फैसले की मजम्मत करते हैं। मुत्तहदा अपोजिशन अरकान कोयटा के थाना बिजली घर में गुज़िश्ता 9 रोज़ से गिरफ्तारियों के लिए मौजूद। अपोजिशन अरकान का कहना है हुकूमत हमें गिरफ्तार करे या FIR वापस ले। लाहौर में कम उम्र बच्चों ने अपने दोस्त की जान ले ली। इलाका काहना में 8 साल बच्चे के अंधे कत्ल का केस हल। दोनों कम उम्र मुलजिम गिरफ्तार। एक की उम्र 8, दूसरे की 10 साल है। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने मामूली तल्ख कलामी के बाद ईंटें मारकर कत्ल किया। लाश को खेतों में दुबा दिया। 16 अप्रैल को वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान बच्चों ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें आज हमने बात करनी है महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से, जिन्हें शेर लाहौर और शेर पंजाब भी कहा जाता है। एक अरसे तक अगर 19वीं सदी के आगाज़ की बात करें, बड़े सगीर पर हुकूमत की, बचपन में एक आंख से महरूम हुए, लेकिन फिर अपनी फतह के झंडे गाड़े। उनकी बहादुरी की बातें बहुत अरसे तक होती रहीं। उन्हीं के हवाले से आज हम हिना न्याजी भी बताएंगे, चूँकि रिसेंटली ही कुछ दिन पहले उनकी बरसी भी गुजरी है। उनकी समाधि के हवाले से हमारे पास ये पैकेज है, हमारे पास ये मेरा पाकिस्तान, जबकि आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरा पाकिस्तान में मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पेशावर से कश्मीर अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाने वाले, शेर पंजाब का लक़ब पाने वाले महाराजा रंजीत सिंह की समाधि मौजूद है। तो आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत जगह की ज़ियारत। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुने? अच्छा, सबसे पहले तो तरनजीत मुझे ये बताओ कि ये गुरुद्वारे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुरुद्वारा? गुरुद्वारा मीन्स गुरु का द्वार, यानी रब का ऐसा द्वार जहाँ से भूखे को खाना मिले, बेसहारा को यहाँ सहारा मिले और जिसने इबादत करनी है बगैर किसी मजहब, किसी जात के, फिरके के फर्क के, उसको इबादत के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, इसके साथ खाना भी हो और मेडिकल फैसिलिटी। इस गुरुद्वारे की स्पेसिफिकली हिस्ट्री क्या है? देखिए, यहाँ सिख मजहब के 5वें गुरु शहीद हुए थे, गुरु अर्जन देव जी महाराज, और फिर उस शहादत को देखते हुए एक प्रोमिनेंट प्लेस बनना था सिख कौम का, तो महाराजा रंजीत सिंह ने 3 साल की मेहनत के बाद रावी दरिया मोड़ा। सरप्राइजिंगली यहाँ पहले रावी दरिया बहता था, इन किले की दीवार के साथ साथ और आगे ऑनवर्ड, तो यहाँ से रावी दरिया मोड़ा और इस गुरुद्वारे को महफूज किया।
चूंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज उस जमाने में शहीद हुए थे, तो शहादत की जगह ये थी जिसको डेरा, इसलिए उसका डेरा है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। सिख इसको गुरुद्वारा डेरा साहब के नाम से जानते हैं, पर पाकिस्तानी बुक्स और हिस्ट्री में इसको मणि रंजीत सिंह या महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। महाराजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब क्यों कहा जाता है? उनको शेर पंजाब इसलिए कहते हैं कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए कि इस खित्ते में रहने वाले हर बंदे के पास जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने तबीब खाने बनाए कि हर शख्स को फ्री मेडिकल मिले। उसके बाद उन्होंने डिजिटल प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस कराई कि एजुकेशन प्रमोट हो। चौथा, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी कि एक स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों की खिदमत करना। और पांचवी बड़ी बात कि वो काम उन्होंने किए पंजाब के लिए, स्टेट के लिए जो कोई ना कर सका, जैसे दरियाओं के नहर निकलवाना अर्ली एजेस में, इसी तरीके से लोअर कम्युनिटी को एम्पावर करना। मतलब वो बंदा जो एक टाइम की रोटी खाता था उसकी जिंदगी में 2 टाइम की रोटी ऐड की। फिर सबको साथ लेके गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो काजी फकीरुद्दीन एक मुसलमान थे, उनके 2 जनरल जो थे वो हिंदू थे, उनके 2 जनरल क्रिश्चियन थे, खुद वो सिख थे। तो एक इंटरफेथ हार्मनी की एक ऐसी फौज बनाई जिसने पंजाब को रूल भी किया और लोगों को टुगेदरनेस और टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मैसेज दिया। तो शेर पंजाब इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बहादुरी तो थी, लेकिन साथ साथ अपने लोगों को वेलफेयर देना, उस पर्सपेक्टिव में उनको शेर पंजाब कहा जाता है। जबरदस्त। तरनजीत, सामने मुझे बहुत हिस्टोरिकल रोशनाई गेट नजर आ रहा है, इसकी हिस्ट्री बताएं, इसके बारे में भी हमें कुछ फैक्ट्स बताएं। जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया नहीं। सो ये है रोशनाई गेट और यहाँ लोग लोहे का जंगला लगाते थे जी, और जंगले की वजह से चूंकि क्रॉस करते तो रोशनाई गेट इसलिए इसको कहते थे। और लाहौर के जो 12 दरवाजों में इस वक्त प्रोमिनेंट नजर आएगा ये वाला और उसके पीछे 12 दरी थी जो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी। सो 1999 से पहले ये खुला था, लोग यहाँ से क्रॉस करते थे, फिर उसके बाद इसको प्रिजर्व किया गया, तो इससे रोशनाई गेट। और एक और हिस्ट्री है कि यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के ग्रैंड सन थे, वो यहाँ शहीद हुए थे, उनके ऊपर लोहे का जंगला गिराया गया था जब उनकी हुकूमत खत्म होने लगी थी। तरनजीत, ये आपके सिख कल्चर में या रिलीजन में आप लोग अपने गुरुद्वारे के बाहर मूर्तियां नहीं बनाते, यहाँ एक मूर्ति मुझे नजर आ रही है गुरुद्वारे के बाहर, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहली बात तो ये कि सिख वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव करते हैं, एक अल्लाह को, एक परवरदिगार को मानते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि इंसान ने मरने के बाद रब की तरफ जाना है। और एक चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो होता है अकीदा तौहीद। तो एक रब को मानते हैं। ये चूंकि गुरुद्वारे की बिल्डिंग नहीं थी, ये हिस्टोरिकल समाधि थी, तो समाधि के ऊपर चूंकि महाराजा रंजीत सिंह के एक जनरल थे ध्यान सिंह डोगरा, जो कि हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से थे, तो उन्होंने यादगारी तौर पे पिक्चर बनाई थी। अब चूंकि ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट बन गया है तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके जाता हूँ लंगर। गुरुद्वारे में सबसे जरूरी चीज हम कहते हैं पंगत और संगत। संगत मीन्स रब की इबादत, संगत, और पंगत मीन्स पेट की इबादत। अच्छा, तो ये है गुरु का लंगर। यस, यानी वो लंगर जो गुरु का हो, सबके लिए हो। और जो लंगर होता है ना, दिस इज एक्चुअली गुरुद्वारे में बाबा गुरु नानक जी ने शुरू किया था। उनके फादर ने उनको 20 रुपीज दिए, ननकाना साहब से रुखसत किया जब जवान हुए कि कोई कारोबार करो, तो बाबा नानक ने उससे लंगर यानी राशन खरीदा और गरीबों में बांटा, उनको खिलाया। उस दिन से लेके आज तक दुनिया के हर कोने में तो गुरुद्वारा मिलेगा, और हर गुरुद्वारे में आपको 3 टाइम का लंगर फ्री मिलेगा। हर अमीर गरीब बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खाता है। अच्छा तरनजीत, अब आप हमें महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी दिखाएं। यस, तो महाराजा रंजीत सिंह का दौर हुकूमत 1799 से लेके 1839 तक 40 साल का रहा, और इस दौर की हुकूमत में उन्होंने पूरे पंजाब को फ्लरिश। और लाहौर के ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, बिल्कुल बादशाही मस्जिद के संगम, एक तरफ आपको मीनार नजर आते हैं बादशाही मस्जिद के, और दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि के। ये बड़ा खूबसूरत इंटरफेथ हार्मनी का पाकिस्तान का मैसेज भी देता है। अच्छा तरनजीत, ये जितने भी सिखों के गुरुद्वारे हैं, जितनी भी इनकी इस तरह की कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यही होता है, मोस्टली वाइट होता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, व्हाइट है पाकीज़गी की निशानी, अपनायत की निशानी, सबको इंक्लूसिव करने की बात है। व्हाइट का मतलब है इंक्लूड करे सबको, क्योंकि गुरुद्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ना मर्द और औरत में, ना मजहब के साथ पे, तो गुरुद्वारा सबको वेलकम करता है। फिर येलो कलर जो है ये अपनायत की निशानी के साथ। तरनजीत, मुझे ये बताएं कि यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के अलावा और किस किस की समाधि मौजूद है? अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह चूंकि पंजाब के हुक्मरान थे, और अकॉर्डिंग टू सिख फिलोसफी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में जो लोग पैदा हुए सब कॉन्टिनेंट में, तो वो लोग जलाते हैं, तो समाधि महाराजा रंजीत सिंह की है, उनके बाद उनके बेटे की भी है, और इनकी जो लास्ट वाइफ थी महारानी जिंदा, उनका बेसिकली अंतिम संस्कार तो नेपाल में हुआ था, लेकिन उनकी जो ऐश ला के यहाँ किया गया बिकॉज ऑफ द फैमिली रिचुअल्स। तो ये महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी डिफरेंट है, मतलब आई मीन बहुत तारीखी इमारत आपने देखी, इतनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बड़े बड़े जलजले उसने झटके महसूस कर लिए। अच्छा तरनजीत, मैं पूछने ही वाली थी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का क्या इफेक्ट होता है गुरुद्वारे पे, इस बिल्डिंग पे?
एक्चुअली ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है, इसके पिलर बड़े मजबूत है, 1.5 मीटर की दीवारें चौड़ी है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है बड़ी डिफरेंट तरीके की इसी की गई है। एक तो इसके अंदर हवादार है, बहुत ज़्यादा दरवाजे बनाए गए हैं, और दूसरा ये कि इसके अंदर इको है, मतलब आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। प्लस ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने जितने जलजले इफेक्ट्स आए इसने महफूज रखा इस इमारत को भी। प्लस इसके नीचे अभी भी रेजिडेंस की बिल्डिंग बनी है, रिहाइश के कमरे हैं इसके नीचे। जी जी बिल्कुल, मैंने वो देखे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो कमाल अंदर है वो ये है कि ऊपर जो आपने देखा मुल्तानी शीशाकारी की गई जी, है। जी, जी, तो जी। मुल्तान के जो टॉप ऑफ द लाइन लोग थे जो शीशाकारी करते थे, उस शीशाकारी का मतलब ये था कि रोशनी थोड़ी हो तो ज्यादा नजर और सोने का कुछ काम भी किया गया है। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो चारों साइड पे सोने की कढ़ाई की गई गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, और अनटच है फ्रॉम दैट टाइम। अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया। अच्छा, रेस्टोर या प्रिजर्व नहीं किया उस तरह एक्चुअली से। गोल्ड को जब बार बार पॉलिश करते तो उसके ओरिजिनल कलर खत्म हो जाते हैं, तो उसी तरह से चारों कोनों में, इस समाधि के चारों कोनों में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है। अच्छा तरनजीत सिंह, ये जो अंदर समाधि की छत है, अगर उसको देखा जाए तो शीश महल से मिलती जुलती है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। शीश महल से याद है कि शीश महल तो शाहजहां के दौर में बना, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने जो अपना वक्त गुजारा लाहौर में तो शाही किले में शीश महल में गुजारा। अब ये शीश महल उस जमाने में एक फेवरेट टर्म हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि जो भी जगह बने उसका इंटीरियर ग्लासी हो, ताकि रोशनी एक दिया जलाया जाए और रोशनी ज्यादा हो। तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना तो साउंड सिस्टम था, तो ये दो चीजों को लोग नीचे से क्लोज करते थे, क्लोज करते थे, ऐसी चीजें वो बना देते थे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे कि वो आवाज भी जो है उसको भी एको हो, क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी हो, लाइट भी जो है वो बड़े कि वो जलाए। तो इसलिए अंदर मुल्तानी शीशाकारी, यानी मुल्तान को शीशा बड़ा मशहूर था, उसका काम किया गया। और अभी तक तकरीबन ऑलमोस्ट 200 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन आपको नजर आए। बिल्कुल, जब मैंने अंदर देखा तो ऐसा लग रहा था एज इफ इट्स न्यू। यस। अच्छा तरनजीत, मुझे ये बताओ कि महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैसे बना के रखी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरा कैप्चर करना था, और उनके लिए भी जो सोने की चिड़िया कहा जाता है उसमें से पंजाब था। तो उनके लिए यही एम था कि पंजाब को किसी तरीके से लिया जाए। दूसरा, उनको लगा कि छोटे छोटे जो राजवाड़े या रियासत है उनमें भी बगावत उठेगी कि पंजाब उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने बड़े स्मार्टली प्ले किया। तो पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नजर आया कि डिफीट करना चाहिए तो उन्होंने हमले किए, लेकिन जब उनको लगा कि इनको डिफीट नहीं कर सकते तो उन्होंने इनके साथ एक मुआहदा किया कि हम पंजाब की टेरिटरी में नहीं आएंगे, आप बाहर ना आए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने स्टेट को फ्लरिश किया, पंजाब को उठाया। फिर जब उन्होंने मुआहदा तोड़ा तो फिर महाराजा जी भी बाहर निकल गए। फिर वो पानीपत, दिल्ली से जो जहलम की रियासत थी वो आगे चलते पेशावर, फिर अफगानिस्तान तक गई और इंटरफेथ हार्मनी की एक रियासत बनाई। और कोशिश ये थी इस खित्ते में रहने वाले लोगों के जो बिलीव्स हैं, रिलीजन की तरफ बिल्कुल तरनजीत सिंह में आ रही थी।